नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ेंगे। यदि आपको बेसिक समझ नहीं आता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, हमें कोई भी क्वेश्चन करने से पहले इसके बेसिक पढ़ते हैं कि बेसिक में क्या दिया होता है। यदि आप बेसिक समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आएगा और बेसिक भी समझ आएगा। जैसे कोई द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, हम बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन इजी रहेगा आपको समझने में भी। क्वेश्चन नंबर आप 4.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुक में दिया हुआ है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल क्या है, 0। ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इसलिए है कि ये जो दिख रहा आपको ये बहुपद है, और बहुपद को भी कोई भी जब 0 के इक्वल हो जाता है तो वो समीकरण प्राप्त होता है, और इसी समीकरण को बार बार बताया जा रहा है क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो इसको पहले क्या क्वेश्चन कर रहा था कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का क्या हो, अस्तित्व हो, तो आप जो है कि इसे सॉल्व करें और इसका मान निकालें। मूलों का अस्तित्व होता हो तो पहले चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है। ठीक है, तो मूलों का जब अस्तित्व निकालते हैं तो आप ये जो लिखा हुआ है समीकरण, ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है, इसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ये जो आपको दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणज है वो क्या है, ए है। ठीक है, एक्स के साथ गुणज क्या है, बी, और सी क्या होता है, अचर पद होता है। मतलब कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ, यहां पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या इंटू है, 2 है, तो यहां हम कह सकते हैं क्या कि a इज इक्वल क्या है, 2। b इज इक्वल जब देखेंगे तो b इज इक्वल क्या होगा, -7, और c की बात करें तो c इज इक्वल क्या दिया हुआ है, 3। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? मतलब किसी भी समीकरण में यदि आपसे पूछा जाए कि a, b और c का आप मान बताएं, पहले a, b, c क्या होगा। जैसे एक समीकरण हम लिख दिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल 0। आपसे पूछें कि इसमें पहले आप बताएं कि a, b और c क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुणज है, यानी कि a इज इक्वल क्या है, 1, b इज इक्वल क्या है, -5, और c इज इक्वल क्या होगा, c इज इक्वल होगा 2। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ रही है। वीडियो आप पूरा देखेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। आप यदि स्किप करते हैं तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम होगा। इसके बाद देखें, आपसे कह रहा था कि मूलों का अस्तित्व हो, तो अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, पिछला क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0। ये तो बात समझ में आ गई कि a, b, c क्या होता है, तो इसमें लिख लेते हैं। जो चीज होता है a इज इक्वल, आप बोलेंगे मेरे साथ क्या होगा, 2 होगा, b इज इक्वल क्या होगा, -7, और c इज इक्वल क्या होगा, 3। ठीक, एक चीज हम निकालते हैं क्या, इसमें मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए d निकाला जाता है, और d को क्या कहा जाता है, तो आप लिख लेंगे बगल में, d को जो कहा जाता है विवेचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवेचक। ये थोड़ा सा अटपटावट लग रहा है, लेकिन आप इसको पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगा। ये हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें समझना है कि d होता है। ठीक है, d कैसे चेक होता है, तो d इज इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसको आप ब्रैकेट में कर लेंगे, b स्क्वायर माइनस क्या, 4ac, d इज इक्वल क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, मूलों का अस्तित्व कब कब होता है, तो जब d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान जब हम लोग 0 से बड़ा होगा तो इसका 2 अलग अलग मान निकलेगा। क्या होगा, 2 अलग अलग हल, कॉपी में लिखते जाएंगे, 2 अलग अलग हल। ठीक है, d का जब d जो होगा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब यही कहें कि d इज इक्वल जब 0 होगा, d 0 के बराबर होगा, तो 2 समान हल होंगे। 2 क्या होंगे, समान हल, एक समान 2 हल निकलेंगे, 2 समान हल। ठीक, जब d इज कहेंगे, जब सॉल्व करेंगे, d इज लेस देन 0, लेस देन जब 0 होगा, 0 से छोटा होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई
हल नहीं। ठीक है, वही क्वेश्चन कह रहा था यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व हो का मतलब क्या, या तो जीरो के बड़ा हो या जीरो के बराबर हो तो आप हल निकालें, वरना इसका हल नहीं निकलेगा। जब डी छोटा होने लगेगा जीरो से तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, और वहां पर लिख दिया जाता है डी निकालने के बाद कि डी इज लेस देन जीरो, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं, कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, यदि है तो आप इसको कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कैसे कर रहा था, तो आपको कह रहा था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करें। सबसे ज्यादा अगर टफ क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन यही होता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, देखते हैं क्या दिया हुआ था, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0। इसको चेक करते हैं। अभी आपको बताएं क्या कि a इज इक्वल क्या 2, b इज इक्वल क्या -7, c इज इक्वल क्या 3, फॉर्मूला d इज इक्वल क्या होता है, तो d इज इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। अब बी स्क्वायर, बी कितना है 7, तो 7 है तो -7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना दिया हुआ 2 और c का मान 3। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस इसको जब इंटू करेंगे तो 4 दूना 8, 8 3 का 24। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 5 और ये 25, यानी कि डी जो है जीरो से बड़ा है। 25 का मतलब क्या है, जीरो से बड़ा है। तो जब जीरो से बड़ा है तो दिए गए समीकरण का अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है इसका तो आप कैसे सॉल्व करें, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करें। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, तो पहले यहां तक अगर आपका हो गया है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा इसको जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अभी तो समझ में आया कि मूलों का अस्तित्व है, दिए गए समीकरण का अस्तित्व है। क्यों, क्योंकि डी का मान जो हम लोग निकाले थे वो 25 आया था। जब 25 आया था इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो है, और जीरो से बड़ा है तो उसका अस्तित्व होगा। और उसका मान कैसे निकलेगा अभी बताएं कि जब डी, एक बार फिर से देखें, डी बड़ा होगा जीरो से तो दो अलग अलग मान, डी बराबर आ जाएगा जीरो तो दो समान मान होगा, और डी छोटा हो जाएगा जीरो का, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। इसको बार बार आप याद रखेंगे, ये बार बार फंस जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछता है कि जब d इज लेस देन जीरो तो ऑप्शन में देता है दो समान हल होंगे, दो अलग अलग हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है, पिछले साल आप क्वेश्चन निकाल कर देख सकते हैं, इसलिए बार बार इस पर जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, तो आप पूर्ण वर्ग का मतलब होता है ना कि ये दो चीजों पर आएगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आएगा। ये दो ही चीज पर आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यही होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये समीकरण दिया हुआ था, आप कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करो। क्वेश्चन में पूछता है, अगर पूछेगा कि इसका मूल्य निकालो, इसको तीन तरीका से सॉल्व करते हैं। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे 4.2 में कि दिए गए समीकरण का मूल्य निकालें, तो साधारण विधि से हम लोग मूल्य निकाल दिए। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करें, तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। इसके बाद तीसरा टाइप पूछता है इसका क्या, कि दिए गए समीकरण को द्विघाती सूत्र से सॉल्व करें, तो द्विघाती सूत्र इसके बाद वाले क्वेश्चन में है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद द्विघाती सूत्र पर चलेंगे। देखें, ये दिख रहा है आपको 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो पहला स्टेप, किसी भी समीकरण में जो ये संख्या होती है, यहां 2x स्क्वायर है, अगर यहाँ 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो जो संख्या होती है उसी संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर 2x स्क्वायर है, इधर कुछ भी नहीं देखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, आप गौर से सुनेंगे, जो x स्क्वायर के साथ संख्या गुणज है उसी संख्या से डिवाइड। अगर यहां होता है 2x स्क्वायर ना होकर अगले क्वेश्चन में दिया हुआ 5x स्क्वायर, मतलब क्या लिखते हैं कि समीकरण में 5 से गुना करने पर, सॉरी डिवाइड करने पर। ठीक है, यहाँ 2x स्क्वायर दिया हुआ था, एकदम धीरे धीरे सुनेंगे, एक क्वेश्चन स्लो पढ़ेंगे, इसके बाद बारी बारी सब क्वेश्चन फास्ट हम लोग कर लेंगे। लिखिए क्या कि समीकरण में क्या 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर अब आप बताएंगे ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बटा में 2 माइनस 7x बटा में 2 प्लस 3 बटा में 2 इज इक्वल 0। ठीक, 0 बटा 2 करेंगे तो 0 ही होगा। 2 से तो 2 कट गया, समीकरण क्या आया, x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल 0।
इतना आसानी से समझ नहीं आता है, लेकिन समझ आएगा, इसकी भी गारंटी है। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाकर पूरा वीडियो देखें, समझ आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ अब इसमें रोल समझते हैं, किस किस का रोल होता है मेन, और कौन कौन ऐसे ही लास्ट तक लिखा जाता है। तो मेन रोल में ये होता है, ये होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, लास्ट तक ये वैसे ही लिखा जाता है, जैसे समीकरण लिखा जाएगा वैसे उसी के साथ साथ बढ़ते रहेगा। ठीक, मेन भूमिका कौन रहेगा, तो ये वाली, इसी से तय होगा कि ए कौन सा होगा और बी कौन सा होगा, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए कौन सा होगा और बी कौन सा होगा, इसी से तय होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ, इसका तो कोई रोल है नहीं। तो देखिए यहाँ ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस दिख रहा है, यानी माइनस जैसे ही दिखा तो आप समझ जाएंगे कि ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर हमें दिख ही रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा था, हम ए स्क्वायर वैसे लिख दिए, ए स्क्वायर वैसे लिख दिए। अच्छा एक बात बताएंगे, मान लें कि यहाँ हम अगर लिखा हुआ है कि 5, ठीक है, और प्लस x प्लस 5 लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझने वाली बात, x प्लस 5, अगर इसमें हम ऐसे लिखें कि +2 और -2, तो मान में तो कोई फर्क नहीं आया, +2 -2 कट के 0 हो गया, पहले जो था वही बचा हुआ। ठीक, तो ये आप नहीं कहेंगे कि हम कोई संख्या से जब जोड़ेंगे तो उसी संख्या से माइनस कर देंगे, तो ये आप मत कहना कि कहां से आ गया। जैसे एक बार फिर से मान लेते हैं कि अगर हम कोई संख्या लिखा हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वही वाला 5, 3 लिख दिए, 3 था यहाँ 5 लिख दिए, अगर हम इसमें ऐसे कर दें कि 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर, तो समीकरण तो वही है, ये तो प्लस और माइनस कटेगा तो 0 ही हो जाएगा, उससे तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, तो समीकरण में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, चलिए यहां तो एक्स स्क्वायर से हमें पता चल गया कि ये ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर के बाद क्या आता है, -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या, बी स्क्वायर। ठीक, तो -2ab, और जब भी करेंगे तो ये कैसे भी काट के 7/2 एक ही आना चाहिए, नहीं कि जब इसको सॉल्व करना शुरू किए तो 7/2 पहले था, आप सॉल्व कर रहे हैं तो पता चला कि दूसरा कोई आंसर आ गया। 7/2 है तो 7/2 ही रहना चाहिए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर -2 तो लिखना है अपने मन से, कहां से लिखना है, अपने मन से। तो जब 2 लिखेंगे ऊपर में तो वही 2 जो होगा नीचे में भी डिवाइड होगा। ठीक, 2a के बदले में देखें यहां पर तो x था, तो x तो यहां पर भी है, 2a अब b के बदले में क्या है, 7/2। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां ऊपर में 2 था तो एक तो नीचे में भी 2 आएगा, नीचे में भी 2, क्योंकि देखें आप 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, 7 में x से इंटू करेंगे तो क्या होगा 7x, और नीचे क्या बचा 2, एक बार करके देख लो, 2 से 2 कट गया। ठीक, बचा क्या ऊपर 7x और नीचे क्या बचा है 2, मान में तो कोई अंतर नहीं आ रहा, कोई अंतर नहीं। अब आप पूछो कि ये 2 कहां से आया, ये 2 कहां से आया, तो ये 2 इसलिए आया कि फॉर्मूला में होता है, देखो यहाँ 2ab, तो जब 2ab होता है तो 2 तो लिखना ही है, तो इससे क्या पहाड़ टूट गया, जब 2 लिख दिए ऊपर तो उसी 2 से नीचे इंटू कर दिए, तो ऊपर नीचे जब इंटू किए तो 2 से तो 2 कट गया, मान में कोई अंतर आया नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखें 2a, ये तो b का काम कर रहा है, b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, प्लस b स्क्वायर, तो 2ab, b के बदले में तो ये था, तो b के बदले में क्या था 7/4, दिख रहा है ना, 7/4 का स्क्वायर। अभी तो आपको बोले कि जो प्लस करेंगे वही माइनस कर देंगे, 7/4 का स्क्वायर। एक चीज और आप बोले थे कि इसका कोई रोल होता नहीं है, तो ये जो है वैसे लिखा जाएगा, वैसे कैसे लिखाएगा, 3/2 = 0। एक बार फिर से देखें इसको, नहीं तो समझ नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 = 0, और ये कहां से आया, तो समझना चाहिए कि सब में 2 से डिवाइड किया गया था। 2 से डिवाइड क्यों किया गया था, इसलिए कि यहां 2 दिख रहा था, अगर यहां 4 होता तो 4 से डिवाइड करते, 5 होता तो 5 से डिवाइड करते। ठीक है, 2 से डिवाइड किए, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 = 0 था, तो एक्स स्क्वायर हम देख रहे थे यहां माइनस है, तो यहां से डिसाइड हो गया कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूला से आया, तो ए स्क्वायर माइनस 2a, अब b का काम कौन कर रहा है, तो b का काम करेगा 7/2, वैसे ही लिखेंगे, एक 2 से ऊपर इंटू था तो एक 2 से हम क्या करेंगे, नीचे इंटू कर देंगे, तब ये क्या हो गया 7/4, तो 2ab, b तो यही है ना 2ab, अब प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, तो इसी का हम स्क्वायर कर दिए, क्योंकि b का तो काम यही कर रहा है 2ab, देखो b का काम b अपने से निकल के आ जाता है। फिर जब प्लस किए थे तो समीकरण में कोई अंतर नहीं आया, तो उसी का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस
7/4 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के बदले एक्स, आप बी के बदले क्या है 7/4। इसको वैसे ही लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3/2 इज इक्वल क्या 0। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको वैसे ही लिखेंगे क्या, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम कितना होगा 16, इसको क्या करते हैं ना साइड चेंज कर लेते हैं, पहले इसको साइड चेंज कर लेते हैं, माइनस 49/16 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 49/16, और प्लस 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3/2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे। ठीक, यहां देखते हैं, यहां इतना में बन जाएगा x माइनस 7/4 का क्या स्क्वायर इज इक्वल 49 और 16, यहां देखें एलसीएम कितना आ जाएगा 16, और ऊपर जो होगा क्या होगा 49 माइनस 16 कितना 8 बार में, 8 में 3 से गुना करें कितना होगा 24। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या 25 बटा में कितना 16, इधर क्या है x माइनस 7/4 का क्या स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत, चलो मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहां मिटा दे रहे हैं हम इधर वाला लाइन। एक क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल समझ में आने लगेगा, एक क्वेश्चन और बनाएंगे हम लोग इसके बाद, तो समझ में आपको आने लगेगा बढ़िया से। देखिए यहां अब क्या होगा, अब स्क्वायर है तो साइड जब चेंज करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल अंडर रूट क्या 25/16, और अंडर रूट होता है प्लस और माइनस दोनों में, एक बार प्लस में और एक बार कहां माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस में होगा और एक बार क्या होगा माइनस में। x माइनस अब बताएं क्या होगा 7/4 इज इक्वल प्लस माइनस 5 बटा में कितना 4, 5 बटा में 4। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, अब यहां देखें आंसर क्या आएगा, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल, पहले प्लस वाला ले लेते हैं, तो प्लस वाला लेंगे तो 5 बटा में 4, उस साइड जब चेंज करेंगे तो x इज इक्वल 5 बटा में 4 और प्लस 7 बटा में 4, एलसीएम कितना 4 और 5 और प्लस 7, 12 बटा में 4 का मान कितना आएगा 3, 12 बटा 4 का मान कितना आएगा 3। अब की बार माइनस वाला लेते हैं, x माइनस 7/4 तो वह इधर था ही, अब की बार प्लस वाला लिए तो माइनस वाला लेंगे, क्या माइनस 5 बटा में 4, जब साइड चेंज करेंगे तो उधर प्लस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल माइनस 5 बटा 4 प्लस में क्या 7 बटा में 4, एलसीएम कितना हुआ 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस 5 प्लस 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बटा 4, इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा 1 बटा 2। दो मूल कौन कौन से आए, तो 3 और 1 बटा में 2, 3 और 1 बटा में 2 आए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आप 2 नंबर क्वेश्चन देखें, आपके बुक में दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें आप, आपको बिल्कुल समझ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखेंगे, बिल्कुल ही समझ आएगा, नहीं समझ आने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है क्या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल क्या 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल क्या 0। समझे आप, यहां से समझेंगे क्या करेंगे, तो दोनों तरफ किससे डिवाइड करने पर 2 से, क्यों 2 से, कि यहां 2 था गुना में, लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ किससे 2 से भाग देने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा में 2 प्लस x बटा में 2 माइनस 4 बटा में 2 इज इक्वल क्या 0, 2 से 2 कट गया, ये कट जाएगा, बचे क्या x स्क्वायर प्लस 1/2x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x/2 को 1/2x माइनस कितना 2 इज इक्वल क्या 0, इज इक्वल 0। चलो अब देखते हैं, इसका तो कोई रोल है नहीं, मेन इसी का रोल है, और यही डिसाइड करेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस दिख रहा है ना, तो यानी कि a प्लस बी का ये क्या आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो पहले से है ही x स्क्वायर, a स्क्वायर लिख दिए। ठीक, a स्क्वायर प्लस 2 अपने से आया, a के बदले में अभी बोल रहे ना a स्क्वायर, तो 2a, अब b के बदले में 1/2 है ना, 1/2, तो 2 से तो 2 कट के x बचेगा, हमें x/2 लाना है, यानी कि 1/2 में नीचे भी 2 से
इंटू करना पड़ेगा। 1/2 पहले से था, जब ऊपर 2 से गुना तो नीचे भी 2 से गुना। देखें आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x और 1/2 रहेगा। अब प्लस में क्या बी स्क्वायर, तो बी के बदले क्या है 1/2, 2 जा 4, तो 1/4 का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब प्लस एक बार किए हैं तो उसी चीज को तो माइनस करना पड़ेगा ना, नहीं तो मान में अंतर आने लगेगा। मान में क्या आने लगेगा, अंतर। अब -2 इसका कोई रोल था नहीं तो इसको वैसे लिखते हैं। चले यहां पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, फिर उसी का माइनस, -2 इज इक्वल 0। ये प्लस माइनस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये तो अपने से हम लिख रहे हैं, तो ये अपने से लिख रहे हैं तो ये भी लिखना पड़ रहा है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट के 0 हो जाएगा। समीकरण देखिए x स्क्वायर वैसे ही 2 से 2 कट गया, बचा क्या x 1/2 और -2, ये भी कट जाएगा अपने से। ठीक, चलो ये क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/4 का क्या स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या 1/4 का स्क्वायर कितना 16 -2 इज इक्वल क्या 0। ठीक, ये माइनस वाला उधर जाकर टोटली प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल 2 प्लस 1/16। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, इसी को कोई दिक्कत। चले आगे देखते हैं, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप और, कि x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16, और 16 में जब इंटू करेंगे 2 का तो कितना 32 प्लस 1, 32 प्लस क्या 1। ठीक है, स्क्वायर का जब साइड चेंज करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट होकर हो क्या जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, उधर गया तो रूट हो गया, और 32 1 मिलके क्या हुआ 33, और बाई में कितना 16, वो भी कैसा प्लस और माइनस, ये नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, x प्लस 1/4 इज इक्वल प्लस माइनस √33 तो वैसे ही रहेगा, अब बटा में 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ठीक है, अब देखिए एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार किस वाला माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल प्लस वाला तो प्लस नहीं लिखते हैं, रूट में क्या 33/4। ठीक है, रूट में 33/4। ठीक, एक बार माइनस वाला, तो माइनस वाला क्या होगा x प्लस में 1/4 प्लस में, ये तो प्लस में वैसे लिखाएगा, इज इक्वल -√33 बाई में क्या 4, -√33 क्या बाई में 4। ठीक है, अब देखें प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस का जब साइड चेंज करेंगे तो x इज इक्वल -√33/4 -1/4। एलसीएम कितना हो गया 4, -√33 -1, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा √33 + 1/4। ठीक, ये माइनस वाला आंसर आया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या x इज इक्वल, इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा √33/4 -1/4। ठीक, एलसीएम कितना 4 और ये कितना हो गया 33 - 1, आंसर दो मान कौन कौन सा -√33 + 1 और एक कौन सा √33 - 1/4। कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत। 4x स्क्वायर यानी कि हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ किससे भाग देने पर 4 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर 4, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बटा में 4 प्लस 4√3 बटा में क्या 4 प्लस 3 बटा में क्या 4 बराबर क्या 0। 4 से 4 कट गया, ये भी 4 से 4 कट गया। समीकरण क्या आया x स्क्वायर प्लस √3 प्लस में क्या √3x, यहां x था, √3x प्लस 3/4 इज इक्वल 0। अब यहां तो प्लस दिख रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये प्लस b होल स्क्वायर से बनेगा। ए स्क्वायर के बदले में क्या x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 अपने मन से 2, a का मान x, इसमें भी x था, b तो b का मान क्या होगा, तो b का मान √3/2 होगा। √3 था नीचे 2, क्योंकि 2 से 2 कट गए, √3 एक से रह जाए, एक बार ऊपर 2 से इंटू तो नीचे भी 2 से इंटू होगा, सॉरी डिवाइड होगा मीन्स। चलो यहां देखें प्लस ये आप तो 2ab लिख दिए, तो प्लस में क्या होगा b स्क्वायर यानी कि √3/2 का क्या स्क्वायर, फिर एक बार वही माइनस क्या चीज √3/2 का क्या स्क्वायर, आप प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 3/4 इज इक्वल 0।
इज इक्वल क्या 0। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे देखते हैं। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि x प्लस बी के बदले में क्या है √3/2 का क्या होल स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं क्या है माइनस, यहां से जब आएंगे तो यहां तो मिलके बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां तक हो गया ये। अब ये करेंगे √3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में क्या है 3/4 इज इक्वल 0। -3/4 प्लस 3/4 ये क्या होगा कट जाएगा ना। तो बचा क्या, तो बच गया आपका x प्लस √3/2 का क्या स्क्वायर इज इक्वल क्या 0। ठीक, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा, तो 0 का रूट क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, यानी कि हमारा फाइनली बचा क्या x प्लस √3/2 इज इक्वल 0। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? x इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल हो जाएगा -√3/2। देखें यहां तक आप देखें क्या होगा x इज इक्वल -√3/2। किसी को कोई दिक्कत क्या? x इज इक्वल -√3/2 और 2 इसी का मान आएगा तो वही वो भी हो जाएगा, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला करेंगे तो फिर एक बार क्या हो जाएगा -√3/2 ही आएगा। इसके दो बराबर हल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा था कि इसका चेक करें पहले कि अस्तित्व है तो इसको सॉल्व करें। तो इसमें देखेंगे कि a इज इक्वल क्या दिया हुआ है 2, b इज इक्वल 1, यहां 1 है कुछ नहीं है तो, और c इज इक्वल क्या है 4। जब हम लोग d निकालेंगे इसको कहते हैं विवेचक। g इज इक्वल क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप बार बार बोलना याद कर लेना। b स्क्वायर, b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4a के बदले 2 और c के बदले कितना है 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना है 1, 4 दूना 8, 8 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 चौके होगा 32। 32 में जब 1 घटाएंगे तो 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31, वो भी कैसा माइनस का 31। तो d इज इक्वल क्या आ गया, d इज इक्वल आ गया -31। अब आप समझ सकते हैं कि जब -31 आ गया इसका मतलब d तो 0 से छोटा हो गया, माइनस हो गया, तो कह सकते हैं क्या कि d इज लेस देन 0। ठीक है, d इज क्या लेस देन 0, d जो 0 से छोटा है, इसलिए दिए गए समीकरण का, इसलिए क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का क्या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग इसके अगले वाले पार्ट में देखेंगे और आप अगले वाले पार्ट में भी बने रहें। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, ये बार बार बोल रहे हैं, इसलिए आप अगले पार्ट में भी हमारे साथ बने रहें। और इसके पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें।